दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट भागलपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग गुरुदेव को याद करने के लिए उनके पावन जयंती पर हम सभी बरारी घाट के सत्संग प्रेमी उपस्थित हुए हैं। आज 21 दिसंबर 2024 ईस्वी शनिवार है। कल हम लोग कुप्पा घाट में 20 दिसंबर 2024 ईस्वी शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाए। एक दिन और पूर्व गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। कुप्पा घाट से लेकर के भागलपुर के प्रमुख स्थानों में शोभा यात्रा के साथ हम लोग रहे और झांकी पूरे शहर में निकाली गई। हम में से कुछ आदमी उसमें होंगे भी। तो इस तरह से भागलपुर में भी बड़े धूमधाम से जन्मदिन को मनाए और भारत के बहुत सत्संग आश्रमों में, धर्म क्षेत्रों में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाई गई। महर्षि संत सेवी जी महाराज का जो अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है गम्हरिया, वहाँ भी धूमधाम से जयंती मनाई गई 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को। और दिल्ली में भी, ऋषिकेश में भी, ऐसे बहुत स्थानों में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाई गई। जो हमें ज्ञात है उसी आधार पर मैंने बताया। आज आप लोग मना रहे हैं। बराड़ी वाले बगल में हैं, लेकिन इसलिए एक दिन बाद मनाते हैं क्योंकि एक दिन ही जयंती सब जगह मनाई जाएगी तो लोगों को कुप्पा घाट में जो लाभ मिलना चाहिए वह कम लाभ मिलेगा। तो आप लोग जाते हैं कुप्पा घाट में जयंती मना लेते हैं, उसके बाद आप दूसरे दिन यहाँ पर जयंती मनाते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा और भक्ति है, आप लोगों की यह विशेषता है, महत्ता है। आप गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के ऊपर आस्था रखते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। मैं आप सबों को नमन करता हूँ कि गुरुदेव के जन्मदिन को आप लोग आज याद कर रहे हैं। मुझे कुप्पा घाट से बुलाया गया है। शशि की जो मम्मी है वे गई थी और मुझसे बोली कि बरारी में कल सत्संग कर दीजिए। मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि बड़ी खुशी की बात है, गुरुदेव के जन्मदिन को हम लोग अवश्य मनाएंगे। आप लोगों की जो सद्भावना रही है, इसी कारण से अभी हम लोग यह सत्संग कर रहे हैं।
आप लोग जानते होंगे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जन्मदिन को, उनके कर्म को, उनकी जो साधना है और साधना स्थली है उसको भी सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब इस संतमत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी क्रम में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जैसे सद शिष्य मिल गए और संतमत को आगे बढ़ाने में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अहम भूमिका निभाई। सद्गुरु महाराज के साथ इन्होंने जो शिष्य रूप में सेवा किया, अद्भुत सेवा, आश्चर्यजनक सेवा किया है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जी महाराज मिल गए, बिरजानंद जी महाराज को दयानंद सरस्वती मिल गए, भगवान बुद्ध को आनंद मिल गए, ठीक उसी तरह से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मिल गए। इस तरह से जब जन कल्याण के लिए महापुरुष आते हैं तो सहयोग लेने के लिए, विशेष रूप से जन कल्याण करने के लिए अपने सद शिष्यों का भी चुनाव करते हैं, चयन करते हैं और सद शिष्यों को भी अंग संग हर वक्त रखते हैं। गुरु महाराज के साथ महर्षि संत सेवी जी महाराज ऐसे रहते थे जैसे शरीर के साथ छाया रहती है। आपके शरीर में जो छाया है हर वक्त साथ चलती है, जहाँ आप जाइएगा छाया आपसे दूर नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह से सद्गुरु महाराज जहाँ जहाँ जाते थे छाया की भांति महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज होते थे। इस तरह से गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और संत मत के प्रचार प्रसार में, संत मत को आगे बढ़ाने में, संत मत का जो ज्ञान है जन जन तक फैलाने में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने सद्गुरु महाराज के साथ सेवा में रह करके अहम भूमिका निभाई है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। अद्भुत सेवा इनकी रही है। महर्षि संत सेवी जी महाराज 20 दिसंबर 1920 ईस्वी सोमवार को इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। गम्हरिया नामक गांव में इनकी जन्म भूमि रही है, अवतरण स्थल रहा है। इनका जन्म जब हुआ, बड़े मेधावी, विलक्षण, प्रतिभाशाली बच्चे हुए। इनका रूप देख करके, गुण देख करके, स्वभाव देख करके बरबस लोग आकर्षित हो जाया करते थे। जब जन्म हुआ तो इनका नामकरण किया गया। इनके जो पुरोहित थे, पंडित, उनके द्वारा नाम रखा गया महावीर लाल दास। प्रथम नाम है इनका महावीर लाल दास। उसके बाद जब कुछ बड़े हुए तो सेवा भावना, हित करने की भावना को देख करके लोगों ने इसे हित सागर बाबू भी कहना प्रारंभ किया। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज हित सागर बाबू भी हुए हैं, ये भी नाम इनका है, उपनाम। उसके बाद जब संत की सेवा में आए, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा में आए, सेवा से प्रसन्न होकर के सद्गुरु महाराज ने इनका नाम संत सेवी रख दिया। क्योंकि संत की सेवा करते थे इसीलिए संत सेवी हो गए। ये सद्गुरु महाराज का नाम, प्यारा नाम और पवित्र नाम दिया हुआ है और आज उसी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से इनका नामकरण हुआ है। सज्जनों,
87 वर्षों तक महर्षि संत सेवी जी महाराज इस धराधाम पर रहे। मनुष्य शरीर में 87 वर्षों तक रहे। 87 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? सद्गुरु महाराज की सेवा में पूरे जीवन को लगा दिए। इनकी कैसी सेवा रही है, जीवन चरित को यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक विलक्षण बात बता रहे हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज का निर्वाण हुआ था 4 जून 2007 ईस्वी सोमवार को। महर्षि संत सेवी जी महाराज का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1920 ईस्वी सोमवार को, और जो महाप्रयाण हुआ है 4 जून 2007 ईस्वी सोमवार को। दिन सोमवार ही है, अवतरण का दिन सोमवार है, निर्वाण का भी दिन सोमवार ही है। देखिए कितनी विलक्षण बात है। उसके बाद जब 2008 ईस्वी में पहला निर्वाण दिवस महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का हुआ, तो उसमें क्या विलक्षणता है कि ठीक उसी साल 2008 ईस्वी में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के निर्वाण दिवस के साथ सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का भी निर्वाण दिवस मनाया गया, क्योंकि उसी दिन पड़ गया। यह तिथि, समय, साल बताता है कि सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज जिस तरह से निर्वाण को प्राप्त किए, जहाँ गए महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भी उसी तरह से निर्वाण प्राप्त किए, वहीं गए। कितनी अद्भुतता है। एक संजोग कह लीजिए कि 2008 ईस्वी में दोनों का निर्वाण दिवस एक ही दिन पड़ता है, जबकि आगे और पीछे अभी तक नहीं पड़ा है। अब कब पड़ेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहला निर्वाण दिवस गुरु महाराज का भी, संत सेवी महाराज का भी एक बार ही पड़ा, एक के दिन पड़ा था। तो गुरु महाराज यह बता गए थे पहले कि जहां मैं रहूंगा वहां संत सेवी जी रहेंगे। तो गुरु महाराज निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष में गए, तो महर्षि संत सेवी महाराज भी वहां मोक्ष में चले गए। और ये भी कहे थे जैसे क्यू और यू का संबंध होता है, अंग्रेजी में जो क्यू लिखते हैं उसके साथ यू जुड़ा हुआ रहता है। लिखिए क्यू, अब बोलिए तो क्यू में यू जुड़ा हुआ रहता है। तो गुरु महाराज ने कहा था ठीक उसी तरह से मुझ में और संत सेवी जी में संबंध है। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे। और उद्गार व्यक्त करते हुए गुरु महाराज ने कहा था कि संत सेवी जी मेरे मस्तिष्क स्वरूप हैं। अर्थात सद्गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के भंडार होते हैं। तो पुस्तकालय जो होता है वो भी ज्ञान का भंडार होता है, जहाँ ढेर सारी पुस्तकें रहती हैं, उसी को न पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, ज्ञान का घर कह लीजिए। तो सद्गुरु महाराज का जो पुस्तकालय था वो कैसा था? चलता फिरता पुस्तकालय, चेतन स्वरूप पुस्तकालय और महर्षि संत सेवी जी महाराज जैसे पुस्तकालय। गुरु महाराज का जो ज्ञान का खजाना था महर्षि संत सेवी जी महाराज के मस्तिष्क में था, रख दिए थे वहाँ। तब न कहे कि मेरे मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क स्वरूप। अर्थात गुरु का, सद्गुरु का जो ज्ञान है वह महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के मस्तिष्क में भरा हुआ था। कल ही हम लोग जयंती मना रहे थे। गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज कह रहे थे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़े मेधावी थे, बड़े विलक्षण प्रतिभाशाली, व्यक्तित्व के महान थे। और गुरु महाराज जो प्रवचन धारा प्रवाह बोलते थे वो लिखते रहते थे, धारा प्रवाह लिखते थे। हम लोग टेप करते हैं
तब जा कर के बाद में सुनते हैं। लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज की जो सूरत थी, जो ख्याल था, जो मन था, वो कहाँ जुड़ा रहता था? परमाराध्य के प्रवचनों के स्रोत में, परमाराध्य के प्रवचनों की कड़ी में अपने ख्यालों को जोड़ के रखते थे, तभी सब बात लिख पाते थे, अन्यथा नहीं तो बातें छूट जाती। ख्याल इधर उधर यदि भाग जाएगा आप धारा प्रवाह नहीं लिख पाएंगे। तो जब धारा प्रवाह लिखते जाते थे कॉपी में, एक दिन परमाराध्य ने पूछ दिया कि संत सेवी जी, आप जो कॉपी में मेरे प्रवचनों को बराबर लिखते रहते हैं, तो उन प्रवचनों को जरा सुनाइए, तो उसमें सब बात है, कुछ भूलते भी हैं। तो संत सेवी जी महाराज कॉपी निकालते हैं, अब परमाराध्य को प्रवचन सुनाते हैं। जिस तरह से गुरु महाराज प्रवचन कहे थे, उसी तरह से क्रमबद्धता पूर्वक सब बातें सही सही लिखी गई थी। परमाराध्य बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, जो मैंने कहा उसको हूबहू आप लिखते चले गए। ऐसे थे हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज। जब व्यास देव जी महाराज धर्म ग्रंथों का प्रणयन कर रहे थे, रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, उसमें उनके शिष्य सहयोग कर रहे थे लिखने में, और सदगुरु महाराज जो प्रवचन कर रहे थे, ठीक उसी तरह से महर्षि संत सेवी जी महाराज लिखने का काम कर रहे थे। एक बार मंच पर महर्षि संत सेवी जी महाराज धारा प्रवाह प्रवचन लिख रहे थे और गुरु महाराज अमृत की वर्षा कर रहे थे। मंच पर बैठे एक सज्जन ने देखा कि ये सिर्फ लिखते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं, सुनते ही नहीं प्रवचन को। बोल बैठे कि महाराज क्या आप लिखते रहते हैं? गुरु महाराज के प्रवचनों की वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, और आप खाली लिखते ही रहते हैं। लिख करके क्या करिएगा? सुनिए गुरु महाराज के प्रवचनों को, लिखने से क्या होगा आपको? काहे के लिए लिखते हैं? जब यह सज्जनों ने कहा तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, मैं इसलिए लिखता हूँ, आप लोग जो सुनते हैं आप लोगों को याद रहता होगा, मुझे याद नहीं रहती है, लिख करके रख दे दूंगा, अब बाद में पढ़ूंगा। अब बुझिए, स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि सब लिख लेते थे। क्या वो भूल सकते हैं? उनकी विस्मृति हो सकती है? किस लिए लिख रहे थे? आज हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों के लिए लिख रहे थे। यदि वो उस दिन प्रवचनों को लिपिबद्ध नहीं करते, नहीं लिखते, तो आज हम लोग जो शांति संदेश में परमाराध्य के प्रवचनों को सुनते हैं, उससे लाभ लेते हैं, उनसे वंचित रह जाते। वो लिख इसलिए रहे थे कि उनको जन कल्याण में इस प्रवचनों को भेजना है, जन कल्याण के लिए देना है। और यदि नहीं लिख पाते, उस समय टेप भी नहीं था, हाथ से यदि नहीं लिखते, तब संत मत का जो इतना विकास हुआ है उसमें कमी नजर आती यदि नहीं लिखते तो। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने लिख करके प्रवचनों को लिपिबद्ध करके बहुत बड़ा उपकार किया है। हम संत मतानुयायियों के लिए ज्ञान का एक धरोहर दे दिया है। कल गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज ये भी बोल रहे थे कि संत सेवी जी महाराज इतने मेधावी थे कि सत्संग योग पूरा कंठस्थ था, पदावली पूरी याद थी। उसके बाद जो गुरु महाराज के मूल ग्रंथ थे रामचरितमानस पूरा याद कर लिए थे। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों को वो याद रखे थे। कहीं से भी बात होती थी, धर्म की चर्चा होती थी, उन ग्रंथों से उदाहरण वो तुरंत देते थे। बड़े बड़े विद्वानों के साथ बातचीत होती थी, लेकिन किसी विद्वानों से ये हारे नहीं। इतने महान पुरुष थे। जब भिक्षु जगदीश काश्यप जो भगवान बुद्ध के
त्रिपिटक ग्रंथ के रचनाकार हुए हैं, उनसे बातचीत हुई। उतने बड़े विद्वान, उन्होंने भी महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को लोहा माना है। जब बड़े बड़े धर्माचार्यों से मिलते थे, उनकी ही बातों को जब सुनाते थे, लोग नतमस्तक हो जाते थे। पंजाब गए थे प्रवचन के क्रम में, जब गुरु गोविंद सिंह की महिमा, गुरु नानक साहब की विशेषता को बताया गया, तो पंजाब के लोग इतने प्रभावित हो गए थे, उनको लगा कि ये साधारण कोई पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष हैं। तो पंजाब के लोगों ने कहा था कि आप बिहार से आए हैं, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी बिहार में ही हुए हैं। तो वो जब पंजाब आए थे तो पंजाब में ही रह गए। यहाँ उन्होंने जन कल्याण किया, लोगों का हित और भलाई किया। आप भी बिहार से ही आए हैं, आप जन कल्याण कर रहे हैं, अतः मैं आपको भी यहीं रख लूँगा, बिहार जाने नहीं दूंगा। यह विलक्षणता उनमें देखी गई है, अद्भुतता देखी गई है। पंजाब जाते थे तो पंजाब के लोगों को लगता था कि ये पंजाबी हैं। जब मारवाड़ियों के बीच में जाते थे, उनकी भाषाओं में जब प्रवचन करते थे या उनसे बातचीत करते थे, तो उनको लगता था कि ये मारवाड़ी ही है। जब झारखंड जाते थे, निम्न वर्गीयों के बीच में प्रवचन करते थे, उन लोगों को लगता था कि ये हमारे ही वर्ग के हैं। जब बच्चों से मिलते थे तो बच्चों को लगता था हमारे वर्ग के हैं। अर्थात जिस तरह से आईने में अपने चेहरे को देखते हैं तो वास्तविक रूप का दिग्दर्शन होता है, ठीक उसी तरह से महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को जो देखते थे, जिस तरह से देखते थे, उनको वैसा ही लगता था। एक बार अररिया के सज्जन सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट आए थे दर्शन करने के लिए। उस समय मैं भी था गुरुदेव की सेवा में। तो एक अररिया भवन भी बना हुआ है गुरु निवास के ठीक सामने में, जिधर फुलवाड़ी है, उन्हीं लोगों ने बनाया है। तो गुरुदेव जब टहलने जाते थे, उसी गैलरी होकर के, अररिया भवन होकर के रास्ता निकला हुआ है, तो फुलवाड़ी में जाते थे। एक दिन की बात है, गुरुदेव जा रहे थे टहलने के लिए, और भी भक्त साथ में थे, हम सेवक भी साथ में थे। जब अररिया भवन के करीब में गए तो भीतर से एक बालक निकला और गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को बच्चा प्रणाम करता है और बोलता है कि बाबा अब मैं कल घर चला जाऊंगा। तो गुरुदेव ठहर गए, रुक गए, बच्चों की बातों को सुनने लगे। गुरुदेव बोलते हैं आप कल क्यों जाएंगे? आपको कोई यहाँ तकलीफ है आश्रम में, कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसकी आपूर्ति करूँगा, आप रहिए यहीं पर, क्या दिक्कत है? तो बच्चों ने कहा कि बाबा मेरा स्कूल खुलने वाला है, मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ूंगा, और आपके यहाँ जो रहने का नियम 3 रोज का है वो भी तो समय पूरा हो गया है, तो कल हम लोग जाएंगे। बोले कि नहीं नहीं, ये तो और लोगों के लिए नियम है, लेकिन आपके लिए आप रहिए, जितना दिन रहना हो, कोई नियम की बात नहीं है। वो बच्चा कहता नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, स्कूल खुल जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना यहाँ। तो गुरुदेव ने कहा कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, इसी भागलपुर शहर में अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देंगे, वहाँ पढ़िएगा, आश्रम में रहिएगा, और आप जब रहते हैं तो मन लगता है।
बोले नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा आप चले जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? वो बच्चा कहता मन लगेगा। तो गुरुदेव ने कहा कैसे लगेगा? बोले कि टेलीफोन से लगेगा। सब लोग हंसने लगे कि देखिए इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन बच्चों के साथ जब बातचीत करते हैं बच्चों को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हम वर्ग जैसे लगे, हम उम्र जैसे बच्चों को लगे। तो जिन व्यक्तियों से गुरुदेव मिलते थे उनको लगता था कि हमारे ही बराबर के हैं, और कोई अहंकार, अभिमान, कोई पद का जो अहम होता है कुछ भी नहीं था। संत तो ऐसे ही होते हैं, और संत सबको समान रूप से सम्मान भी देते हैं। जब हम लोग सेवा में थे, सत्संग कार्यक्रम से बाहर जाते थे, तो जब जाते थे तो किसी भगत के यहाँ रुकते थे, जो डेरा दिया जाता था उस डेरे में रहते थे। यदा कदा मैंने सुना है जब गुरुदेव भक्तों से बोलते थे तो कहते थे मेरे साथी लोग जो हैं उनकी क्या व्यवस्था हुई है, कहाँ व्यवस्था हुई है। अर्थात जो साथ में सेवक लोग होते थे उनको सेवक नहीं बोलते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज साथी बोला करते थे। कितना सम्मान शिष्यों को देते थे, सेवकों को देते थे। सेवक नहीं बोलते थे, साथी बोलते थे। इसका मतलब बराबरी का दर्जा देते थे। सेवक हैं फिर भी साथी बना के रख। साथी कहते हैं मित्र को, दोस्त को, बराबर वाले को। दोस्ती बराबर वाले में होती है। तो गुरुदेव हम लोगों को साथ में जरूर रखते थे, लेकिन बराबर सम्मान देते थे। ऐसे महान पुरुष थे वो। इस तरह से महर्षि संत सेवी महाराज के विचारों को, भावनाओं को यदि देखेंगे तो बड़ा ही अनुकरणीय भावना रही है, अनुकरणीय विचार रहा है। महर्षि संत सेवी जी महाराज जब थोड़ा सा उम्र में बड़े हो गए, कुछ समझने बूझने लगे, तो इनके स्वभाव को देखा गया। ये भगवान शिव की उपासना करते थे। बगल में गम्हड़िया से कुछ किलोमीटर दूर सिंहेश्वर स्थान है, वहाँ शिवालय है, शिव मंदिर है। अभी भी मेला लगता है वहाँ पर, बहुत लोग जाते हैं रोज जलाभिषेक के लिए, जल ढारने के लिए। यदा कदा अपने गांव से, गम्हरिया से, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भगवान शिव की उपासना के लिए, शिव पर जलाभिषेक के लिए जाया करते थे। तो शिव की पूजा ये करते थे बाल अवस्था में। यह एक संस्कार देखा जाता, पिछले जन्म का संस्कार होगा। जो भक्ति का संस्कार है जन्मों जन्म का होता है। तो उसी संस्कार के तहत महर्षि संत सेवी जी महाराज भगवान शिव की पूजा करते थे। ऐसा जीवन चरित्र में है। उसके बाद हनुमान जी की भी पूजा करते थे। हनुमान चालीसा इनको कंठाग्र था, याद था। ऐसे सगुण भक्ति में ये परिणत थे। जो बच्चा उत्तम संस्कार का होता है उसकी आध्यात्मिक अभिरुचि विशेष देखी जाती। जैसे मंदिर में जाएंगे, पूजा करने के लिए जाएंगे, भगवान को जलाभिषेक करेंगे या फूल चढ़ाएंगे, यह बच्चे से आप देख सकते हैं कि इसका संस्कार ऐसा है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज बाल अवस्था से ही संस्कारी थे। ऐसा संस्कार कैसे हुआ?
इनकी माँ राधा देवी, मैं उन्हें नमन करता हूँ। इनके पिताजी बलदेव लाल दास कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज। ये जो पुण्यात्मा धर्मात्मा माता पिताजी थे वैष्णव थे और वैष्णव धर्म से दीक्षित भी थे, तो माता पिता का संस्कार तो बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो माँ बाप वैष्णव, उत्तम संस्कारों से पूरित माँ बाप का प्रभाव पड़ा बच्चों पर। 4 भाई थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, और सबसे विशेष संस्कारी यही थे। गांव में जो भजन मंडली चलती थी, अभी भी हम लोगों के यहाँ भजन मंडली चलती है, जो राम नाम गाते हैं, भजन गाते हैं, सगुन भक्ति का, दुर्गा का, काली का, भगवान राम का, कृष्ण का जो भजन गाते हैं, उसी भजन मंडली में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जाया करते थे। क्यों? इसलिए कि इनके जो भाई थे उस भजन में जाया करते थे, उसी संग के कारण ये भी जाते थे। इनका जो गला था, आवाज बड़ा मधुर, सुरीला, मीठा और कान को प्रिय लगने वाला। जब ये गाते थे तो लोग सुनकर के आघाते नहीं थे, का मन में होता था कि और सुने। इनकी आवाज कैसी थी, एक पवित्र संस्मरण सुना देता हूँ। यही भवानीपुर में सत्संग हो रहा था, जो पूर्णिया भवानीपुर है। रात का समय था, लाउड स्पीकर में आवाज बाहर जा रही थी। महर्षि संत सेवी जी महाराज भजन प्रवचन कर रहे थे माइक से। बहुत दूर में एक व्यक्ति उस आवाज को सुनते हैं। इतना आकर्षक आवाज, इतना आकर्षण हुआ, जैसे सांप को जब बीन बाजा बजाइएगा न, तो सांप विवश होकर के उस आवाज तक पहुंच जाता है। उसको था पता नहीं चलता कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। सांप विवश परवश हो जाता है, आवाज तक पहुंच जाता है। जानते हैं, वह व्यक्ति रात में आवाज सुनते सुनते उस ओर बढ़ते बढ़ते वहां तक गए जहां संत सेवी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। जबकि परिचित नहीं थे, अपरिचित आदमी था। परिचय सिर्फ मधुर आवाज से होती है। वह आवाज वहां तक पहुंचा दिया जहां से आ रही थी। मिले जुले और उन्होंने बताया कि मैं आपके सत्संगी तो नहीं हूं, लेकिन आपकी आवाज मेरे मन को इतना अच्छा लगा, मैं आवाज पकड़ करके मैं इस सत्संग स्थल में आ गया। ऐसे मधुर भाषी थे, मधुर गायक थे, मीठे वचनों को बोला करते थे। इस तरह से इनकी आवाज थी। जब बाल अवस्था में गाते थे, लोगों को बड़ा प्रिय लगता था। भजन मंडली में आते जाते थे। इनके जो बड़े भाई थे, गुरु महाराज से दीक्षित थे उस समय। महर्षि संत सेवी जी महाराज के पिताजी चल बसे। जो भाई थे बड़े, संजोग से उनका भी देहावसान हो जाता है। संसार की नश्वरता का इन्हें भान होता है, आभास होता है। संसार को जब इन्होंने नजदीक से देखा, अर्थात सामने में जो मौत देख लिया, मरते हुए परिवार को, परिजन को, इनको लगा यह संसार ऐसा है। आज लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, धूप रहे हैं और कल चले जाते हैं। मुझे भी इस संसार से एक दिन जाना होगा, मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि सबके सब मर रहे हैं। इनके मन में वैराग्य हो जाता है कि ये मरना है तो ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे जिससे तरना होगा। वैराग्य होता है। आर्थिक स्थिति दयनीय थी। एक तो ये अभाव, दूसरा
परिवार अपने पास से जो मर गए, चले गए, इसका भी अभाव। मन व्यथित होता है, व्याकुल होता है, मन कोई रास्ता ढूंढता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सज्जनों, 1938 ईस्वी की बात है, जब महर्षि संत सेवी जी महाराज 18 वर्ष के हो गए थे। वैराग्य होता है, उसमें दीक्षित नहीं थे, तो कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे। मन में होता है कि किसी के यहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, कुछ अर्थ उपार्जन होगा, अपनी जीविका चलाऊंगा। इस भावना से ये घर से निकलते हैं। गम्हरिया के ही आसपास में गांव है राजपुर, वहां पर इनके पुरोहित रहा करते थे पंडित लक्ष्मीकांत झा जी। 1938 ईस्वी में ये घर छोड़ देते हैं। उनके यहाँ जाकर के इन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ा करके अपनी जीविका चलाना चाहता हूँ, यदि आश्रय मिले तो मैं आपके आवास पर रहूं। तो लक्ष्मीकांत झा जी जानते थे इनको, ये बड़े मेधावी थे, पढ़ने में तेज। पढ़ाई कहाँ तक की सज्जनों, 7वीं पास हुए हैं ये। 7वीं तक पढ़ाई है, जो भौतिक विद्या है, भौतिक शिक्षा है, मात्र 7वीं तक। कितने बड़े विद्वान हो गए हैं, बड़े बड़े पीएचडी डिलीट करने वाले इनके सामने में फेल हो जाते हैं भाषा के आधार पर। तो उन्होंने देखा कि बड़े अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं तो रख लेते हैं। बोले हाँ हाँ रहिए, कोई बात नहीं है, जब तक रहना हो तब तक आप रह सकते हैं। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज 1938 ईस्वी में लक्ष्मीकांत झा के आवास पर राजपुर गांव में रह गए। वहां पर उनके बच्चों को पढ़ा रहे थे, साथ ही जो गांव के आसपास के बच्चे पढ़ने वाले थे, कुछ पैसा लेकर के उनको भी पढ़ाने लगे। जब लक्ष्मीकांत झा जी के आवास पर ये रह रहे थे, उनके घर में धर्म ग्रंथों को इन्होंने देखा। इनका संस्कार तो शिक्षा वाला पहले से था। बड़ा आकर्षण हुआ, मन में हुआ कि इन ग्रंथों को यदि पढ़ लें तो अच्छा होगा, लेकिन आदेश ले लेते हैं, मांग लेते हैं, यदि मिल जाए तो इसको पढ़ेंगे। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा कि पंडित जी, आपके घर में जो पुराण है, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, क्या उसे मैं पढ़ सकता हूँ। पंडित जी ने सहर्ष कहा हाँ हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़िए, जितना पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। आदेश मिल गया। बच्चों को पढ़ाते थे, समय जब मिलता था शास्त्रों का अध्ययन करते थे। 1 साल तक वहां रहे महर्षि संत सेवी जी महाराज, और मन में उचाट हो गया कि अब यहां से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो परमात्मा हैं वो विधान बना करके रखे हैं। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, जीव के लिए, प्राणी के लिए। जो इस संसार में अवतरण लेते हैं, जन्म धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, उनका विधि विधान परमात्मा पहले से रच दिए हैं, लिख दिए हैं कि क्या क्या होगा। महर्षि संत सेवी जी महाराज क्या करने के लिए आए हैं वो तो विधान में लिखा हुआ था। इसीलिए यहां से इनका खिंचाव आगे की ओर होता है, आगे ये बढ़ते हैं। क्योंकि अधिक समय तक यदि एक जगह ही रह जाएंगे तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम ही अधूरे रह जाएगा। क्यों कि सदगुरु महाराज भी तो आ ही गए हैं इस धराधाम पर। सदगुरु महाराज को इस शिष्य की खोज हो रही है। वो हमारा जो सहयोगी है, सद शिष्य हैं, वो जहां भी हैं वो अवश्य आएंगे, इस भावना से खोज हो रही होगी। सज्जनों, यहाँ से चले गए नेपाल मोरंग, वहाँ रहने लगे। वहाँ पर होम्योपैथिक की चिकित्सा भी करते थे। लेकिन इनका कितना अच्छा संस्कार, गरीब को, दीनहीन दुखी को लाभ पहुँचाते थे।
वहाँ भी कुछ दिन रहे। उसके बाद आ गए सैदाबाद, जो अररिया जिला में भी पड़ता है। सैदाबाद में शिक्षक पद पर नियुक्ति हो गई, पढ़ाने भी लगे, दवाई भी देते थे और अपना जो अध्ययन है वो भी करने लगे। कुछ ही दिन बीता तो कुछ लोग सैदाबाद से सत्संग प्रेमी कनखुदिया जा रहे थे। सैदाबाद से सटले है कनखुदिया, जहाँ सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का मास ध्यान सत्संग था। सदगुरु महाराज वहाँ आए हुए थे और सब सत्संगी उसमें भाग लेने जा रहे थे। जब महर्षि संत सेवी जी महाराज ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सत्संगियों ने कहा कि गुरु महाराज आए हैं, कनखुदिया में मास ध्यान सत्संग हो रहा है, हम लोग उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं। इन्होंने जो पहले नाम सुना था सदगुरु महाराज का, क्योंकि इनके भाई सब दीक्षित थे, इनके मन में बड़ा आकर्षण होता है। अच्छा, गुरु महाराज आए हैं, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज आए हैं, तो बड़ा अच्छा संयोग है, पास में ही आए हैं, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि क्या मैं आप लोगों के साथ उनका दर्शन करने जा सकता हूँ? सत्संगियों ने सहर्ष कहा, हाँ क्यों नहीं जा सकता, चलिए। यह साथ हो लेता है। महर्षि संत सेवी जी महाराज भी सत्संगों के साथ हो लिए, दर्शन के ख्याल से जाते हैं। कनखुदिया गए, परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रथम दर्शन होता है, वह दिव्य रूप। गुरु महाराज का रूप जैसे ही इन्होंने देखा, मन भावन रूप, चित्त को आकर्षित करने वाला रूप। जब लोहा पारसमणि के पास पहुंचता है तब क्या होता है? एक तो खिंचाव होता है और दूसरा वह परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? लोहे को सोना बना देता है। सदगुरु महाराज तो पारसमणि थे और संत सेवी जी महाराज सद शिष्य लोहा के समान थे। जैसे ही करीब गए, करीब जाते ही अब पारसमणि पत्थर जो है सोना बनाने के लिए तैयार है। कहते हैं अब देखिए क्या होता है। प्रणाम किए और संत सेवी जी महाराज अपनी मन की भावना व्यक्त कर दिए। कहते हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, जबकि सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे। कहते मैं दीक्षा लेना चाहता हूं और सदा के लिए आपकी सेवा में भी रहना चाहता हूं। यह भावना इनकी थी, इन्होंने व्यक्त किया। सदगुरु महाराज का टहलने का समय था, इस पर कोई प्रतिक्रिया गुरु महाराज ने नहीं की। चले गए टहलने के लिए। साथ में कुछ विद्वान सज्जन भी थे गुरु महाराज के साथ टहलने, वो भी गए। और साथ ही साथ महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भी चले गए टहलने के लिए। 19 साल का युवक है, क्योंकि 1939 की ये बात है। 39 में मास ध्यान साधना था वहाँ पर। 19 वर्ष के युवक हैं, कोई परिचय पहले से नहीं है, पहली बार आए हैं, लेकिन सदगुरु महाराज के पीछे लग गए। चले गए टहलने। गुरु महाराज और विद्वान लोग टहल रहे थे, अब पीछे पीछे संत सेवी जी महाराज भी टहल रहे थे। अब देखिए, जो लोहा है सोना कैसे बनता है, ये बता रहे हैं भेद राज। सदगुरु महाराज सोना कैसे बनाते हैं। टहलने के क्रम में विद्वान लोग बोल रहे थे गुरु महाराज से कि जो वर्णात्मक शब्द है उसे हम लिखते हैं और जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसे हम लिख नहीं पाते हैं। वर्णात्मक शब्द को हम लिखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द को हम नहीं लिख पाते हैं। तुरंत तत्क्षण महर्षि संत सेवी जी महाराज बोल बैठे कि महाशय,
कुछ ऐसे भी वर्णात्मक शब्द हैं जिसे हम लिख नहीं सकते हैं लेकिन बोल सकते हैं। एकाएक सबकी दृष्टि इन पर पड़ती है। सदगुरु महाराज भी इधर देखने लगे, क्योंकि इतने बड़े विद्वान के साथ 19 साल का युवक बोल रहा है, अपरिचित युवक है। तो विद्वान ने कहा कि सो वो कौन सा शब्द है जिस वर्णात्मक शब्द को हम लिख नहीं पाते हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, मैथिली में बोलचाल की ऐसी भाषाएं हैं जिन भाषाओं को बोल पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। उसी समय विद्वान लोहा मान गए, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये कोई अवतार है। श्री सद्गुरु महाराज विद्वान अचंभित हो गए कि जिस बात को ये बालक बता रहा है अभी, सही में इस बात का पता हमें नहीं है। ठीक इसी शब्द के साथ गुरु और शिष्य का कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, कनेक्ट होता है, संबंध होता है। क्या गुरु महाराज उस समय तो कुछ नहीं बोले थे, जैसे ही इनकी आवाज को सुने, विद्वता को पढ़े देखे, तो गुरु महाराज भाप गए, ये साधारण बालक नहीं है। तब गुरु महाराज ने इनसे परिचय लिया, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। परिचय लेकर के, अब परिचय ही नहीं लिया बल्कि पूरी निकटता को गुरु महाराज ने प्राप्त करा दिया। अब उसके बाद ये जो जान गए इतने बड़े विलक्षण बालक हैं ये, उसके बाद गुरु महाराज ने परिचय जान करके इनको पाठ करने के लिए दिया। पहली बार ये पाठ करते हैं। जिन वाणियों का ये पाठ करते हैं, सदगुरु महाराज ने बताया था इस वाणी को पढ़िए, तो जैसे ही पढ़ते हैं उसमें जो भावना थी पद में, उसको उकेड़ देते हैं, निकाल देते हैं। उसमें जो भाव था उजागर कर देते हैं, उसमें जो प्रभाव था अपनी आवाज से निकाल देते हैं। वो संतवाणी, मेरो तुम ही राखनहार दूजा कोई नहीं, यही था। इसी संतवाणी को गुरुदेव ने कहा और भी वाणी पढ़े। जैसे ही पढ़े गुरु महाराज बड़े प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए। एक तो आवाज बड़ी मधुर, पहले से गाते बजाते थे, और दूसरा संस्कार बहुत अच्छा, और तीसरा सदगुरु का संजोग। गुरु महाराज बड़े प्रभावित हो गए। उसी समय से पाठ करने के लिए इनको रखिए लिए। पूरे मास ध्यान में पाठ इन्हीं से कराए थे। उसके बाद भी जहां जहां सत्संग हुआ उस समय तक इनको सेवा में रखे थे। सज्जनों, जब इनके विलक्षण स्वभाव को देखा गया तो सदगुरु महाराज बड़ा प्यार करने लगे इनसे, बहुत मानने लगे। जो रसोईया उस समय गुरु महाराज के पास था, उनसे सदगुरु महाराज ने जाकर के कहा, वो जो एक युवक आया है महावीर लाल दास, जब भोजन बन जाए उसे बुला करके खिला देना। देखिए, ये सदगुरु महाराज ने कहा रसोईया से, कितना प्यार। 25 मार्च 1939 ईस्वी को महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने दीक्षा लिया। 19 वर्ष के थे उस समय। ये दीक्षा में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग लिए। 3 क्रिया गुरु महाराज ने बतलाया। आप कल भी सुने होंगे कुप्पा घाट में कि जो कोई दीक्षा लेने जाते थे, सबसे पहले गुरु महाराज सिद्धांत पूछते थे, और जिनको सिद्धांत याद होता था उसे दीक्षा देते थे, अन्यथा गुरु महाराज आदेश करते थे आप जाइए सिद्धांत याद करके आइए तब दीक्षा लीजिएगा। विलक्षण बात क्या है, महर्षि संत सेवी जी महाराज जो आए दर्शन करने के लिए, 2 दिन हुआ है और गुरु महाराज इनको दीक्षा देते हैं। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज तो स्तुति विनती भी नहीं करते थे उस समय, जब दीक्षित नहीं थे।
सिद्धांत का तो पता ही नहीं था। लेकिन ये प्रथम शिष्य हुए, प्रथम दीक्षा लेने वाले शख्स जिनको ये नहीं पूछा गया कि आपको सिद्धांत याद है, और यदि ये कहते नहीं याद है तब तो गुरु महाराज दीक्षा देते ही नहीं। कुछ भी नहीं पूछा गया और सीधे डायरेक्ट इनको संत मत की दीक्षा सदगुरु महाराज ने दिया। उसके बाद दीक्षा के बाद इनको अपने काम पर भेज दिए, जबकि इन्होंने निवेदन किया था कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, सदा के लिए सेवा में रख लिया जाए। तो सदगुरु महाराज ने कहा आप अभी जो काम करते हैं जाइए, आपकी माँ अभी जीवित है, उनका देखभाल करिए और समय समय पर आपको मैं सेवा के लिए बुला लूँगा। आज्ञा पा कर के चले जाते हैं। 1939 ईस्वी की बात है, मार्च महीने में इन्होंने दीक्षा लिया है और 1940 ईस्वी की बात बता रहा हूँ। सदगुरु महाराज इनको बुलाते हैं, किस लिए? सत्संग योग किताब जो रचा जा रहा था, उसकी जो रचना हो रही थी, उसी काम को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए इसे बुलाते हैं। बैकुंठपुर दियारा है, वहाँ काम हो रहा था सत्संग योग का। वहाँ से फिर आ गए परबत्ती आश्रम, वहाँ पर इनको काम दिया गया सत्संग योग का संपादन वाला काम। अब जरा सोचिए, कोई 7वीं पास हो, इतने बड़े ग्रंथों का काम उनके जिम्मे दिया जाए, तो ये अद्भुतता नहीं है? आश्चर्य नहीं लगता है? लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अरे कबीर साहब ने भैंस से वेद पढ़ा दिया और 7वें पास से सत्संग योग का प्रणयन नहीं करवा सकते हैं? ये तो सदगुरु की लीला थी, कृपा थी, और उन्होंने दिखा दिया कि मैं 7वीं पास से सत्संग योग का काम करा रहा हूँ। जैसा संपादन का कार्य संत सेवी जी करने जा रहे हैं, BA में PhD वाले से करवा के देख लीजिए, उसमें त्रुटि हो जाएगी, लेकिन संत सेवी जी जो कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। ये तो सदगुरु महाराज लीला कर रहे थे, दिखा रहे थे कि देखिए मैं 7वीं पास से भी इतना बड़ा ग्रंथ का प्रणयन करवा रहा हूँ, संपादन करवा रहा हूँ। उस समय 40 में ये 20 साल के हुए, दीक्षा लेना 9 महीना हुआ था। इतने नए नए युवक और 7वीं पास को इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया गया। उस समय ये सत्संग योग का काम करते रहे गुरु महाराज की आज्ञा से। तो 46 ईस्वी की बात है, माँ का शरीर छूट गया। उसके बाद ये आ गए गुरु महाराज की सेवा में, पूरी तरह से सेवा करने लगे और साधना भी कर रहे थे। इनकी जो साधना थी, इनका जो लगन था साधना के प्रति, बड़ा अद्भुत, बहुत ध्यान करते थे, सेवा भी करते थे, ध्यान भी करते थे, सत्संग भी करते थे, स्तुति विनती पाठ भी करते थे, गुरु महाराज का सब सेवा करते थे। 1949 ईस्वी की बात बता रहा हूँ। 40 में सत्संग योग का काम कर रहे थे। अब 49 में 9 साल बाद ये क्या करने जा रहे हैं? 49 से सदगुरु महाराज के प्रवचनों को लिपिबद्ध कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए इनका दिमाग कितना तेज था। क्या ये सोच रहे थे ये जरूरी वाला चीज़ है, गुरु महाराज के प्रवचनों को लिखना है? 1949 ईस्वी से प्रवचन लिखना प्रारंभ किए। पहले भी लिखते होंगे, मुझे इसलिए पता नहीं है कि मैंने 1949 ईस्वी का प्रवचन पढ़ा है और जो सत्संग सुधा सागर है उसमें भी दिया है, शांति संदेश में भी आया। और 1950 ईस्वी की बात है, महर्षि संत सेवी जी महाराज सदगुरु महाराज के प्रवचनों को शांति संदेश में प्रकाशित करवाते हैं। तो शांति संदेश में 1950 ईस्वी से परमाराध्य के प्रवचनों को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिए। 1952 ईस्वी का दौर आता है। उस समय सदगुरु महाराज ने इनको नादानुसंधान की क्रिया दे दी।
ये जो साधना है अंतिम साधना है। अंतिम साधना विधि 1952 में बतला दिया गुरु महाराज ने कृपा करके। ये साधन भजन करते रहे, ध्यान करते रहे। 1957 ईस्वी की बात है, सदगुरु महाराज ने इन्हें संन्यास वस्त्र देता है। आप लोग यदि फोटो देखे होंगे या पुराने कोई आदमी होंगे, गुरुदेव का बाल बड़ा बड़ा होता था, जटा की तरह। तो 1957 ईस्वी में मुंडन संस्कार हुआ, संन्यास वस्त्र दिया गया। ठीक उसी वर्ष 1957 में सदगुरु महाराज इनको गुजरात भेजते हैं। साधु समाज का धर्म सम्मेलन था अपना प्रतिनिधित्व के लिए। महर्षि संत सेवी जी महाराज के साथ श्रीधर स्वामी जी महाराज को भी भेजते हैं, दोनों को भेज दिए। और जो गुजरात गए, संत मत का झंडा फहरा करके आए। तब से महर्षि संत सेवी जी महाराज 1957 से जो प्रवचन किए, जीवन पर्यंत प्रवचन करते रहे और परोपकार करते रहे। जब 1970 ईस्वी आता है, सदगुरु महाराज अस्वस्थ भी हो गए थे और सदगुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज को दीक्षा का रजिस्टर सौंपते हुए कहा था, ये लीजिए दीक्षा रजिस्टर, आज से मेरे बदले आप दीक्षा दीजिएगा। तब से लेकर के 1970 ईस्वी से लेकर के महर्षि संत सेवी जी महाराज ने 2 लाख से अधिक लोगों को दीक्षित किया है। उसके बाद सदगुरु महाराज की सेवा में ये रहे। जब गुरु महाराज का शरीर छूटता है 86 में, उसके बाद इनके ऊपर उत्तरदायित्व आता है। महर्षि संत सेवी जी महाराज संत मत के वर्तमान आचार्य बने। तो बखूबी गुरु महाराज के स्थान पर इन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार किया, आश्रम का विकास किया और बड़े बड़े विद्वानों को भी ये जता दिया, बता दिया कि जो महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने संत सेवी जी महाराज को कहा था ये हमारे मस्तिष्क हैं, उसी तरह से संत मत का प्रचार प्रसार करते रहे, उसी मस्तिष्क से। सज्जनों, 1997 ईस्वी की बात है, जब ऋषिकेश में अखिल भारतीय सत्संग था। आप लोगों में से कोई गए भी होंगे। उस सत्संग में, अखिल भारतीय सत्संग में बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे। उसी मंच पर महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को महर्षि शब्द से विभूषित किया गया। वहीं पर ये नाम मिला महर्षि वाला। वहाँ के मंडलेश्वर ने महर्षि शब्द कहा गया था इनके लिए, तो वहीं पर ये उपाधि मिली। तब से लेकर के आज तक महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहलाने लगे। 1997 ईस्वी की बात है। सज्जनों, इन्होंने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, जो इन्होंने बताया, उनके जीवन को यदि हम याद करें, उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ऐसे संस्मरण हैं, जिन संस्मरणों को यदि याद करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो गुरुदेव के जन्मदिन को 21 दिसंबर 2024 ईस्वी शनिवार को मना रहे हैं और गुरुदेव के संस्मरण को सुन रहे हैं, उनके जीवन को सुन रहे हैं। तो मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि समय पर सब कुछ शोभा देता है। आप लोगों ने बुलाया, जो समय था, समय भर मैंने अपने स्मरण के आधार पर गुरुदेव के संस्मरण को सुनाया और इस पावन संस्मरण को सुनने से हम लोगों के मन में अवश्य प्रेरणा हुई होगी, प्रभाव पड़ा होगा और सदगुरु महाराज के प्रति आप लोगों की आस्था बढ़ी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।
तो महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।